हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, यानी परिणाम देखेंगे कि 1857 रिवॉल्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया और हमारे जो नियम कानून है उसमें क्या चेंजेस हुए। ये सब कुछ हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसको हम दो वीडियो में देखेंगे। परिणाम क्या क्या हुए हैं इनको हम दो स्टेप में देखेंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, देखिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। और यहाँ से आगे जो रूल फॉलो होगा वो होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यानी ये जितना भी रूल है, जितने भी नियम कानून आएंगे, अब सब के सब ब्रिटिश क्राउन से आएंगे। ओके, यानी राजा का शासन यहाँ से शुरुआत हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट, क्राउन टुक द ओवर द चार्ज फ्रॉम द कंपनी, यानी क्राउन के हाथ में सारा का सारा कंपनी का चार्ज जो भी होगा वो किसके हाथ में आ जाएगा? क्राउन के, यानी ब्रिटिश के राजा के हाथ में सारा का सारा पावर या सारे नियम आ जाएंगे। नेक्स्ट, कौन देखेगा इसको? क्राउन के अंतर्गत काम करने वाले सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उसको अपॉइंट करेगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही काम करेंगे इसके लिए, नियम कानून के लिए, इंडिया को रूल फॉलो कराने के लिए इंडिया में। और जितने भी फेरबदल होंगे सबके सब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे। इसका चुनाव ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए वफादार रहेंगे, यानी जितने भी नियम कानून होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताएंगे, उसके बाद आगे फॉलो होगा। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंतर्गत 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे और जितने 8 बचे हैं उसे क्राउन सेलेक्ट करेगा। जैसे आज के डेट में अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कुछ इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी 8 मेंबर क्राउन सेलेक्ट करेगा और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ओके, तो इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, उनका नाम है एडवर्ड स्टैनले। क्या नाम है? एडवर्ड स्टैनले। ठीक है, तो ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ओके, नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंस वेर टू बी द पेड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। ये काम ब्रिटिश में कर रहे हैं, काम ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कर रहे हैं, मुनाफा ब्रिटिश पार्लियामेंट उठाएगी, लेकिन जो सैलरी है वो इंडिया के रेवेन्यू से जाएगा। ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा बोझ है इंडिया पे, क्योंकि यहीं से सैलरी उठाना, इसी से पैसे रेवेन्यू करके उनको भी पैसे देना। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 मेंबर और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ काम करेगा, सबको जो सैलरी देगी वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या था? कुछ चार्जेस थे जो एंड ऑफ द इंडिया कंपनी को हटा के जो क्राउन आया उसके बाद कुछ नियम आए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा। मुगल और पेशवा को क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया, यहाँ से समाप्त कर दिया गया। यहाँ से 1857 एंड होने के बाद बहादुर शाह जफर को यंगून भेज दिया गया। यंगून में उनकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह समाप्त हो गए, मुगल डायनेस्टी समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो बड़ा पावर था वो थे नाना साहब, मराठा को लेके नाना साहब नेपाल चले गए। तो बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम करने वाली जो बड़ी डायनेस्टी थी, बड़ा जो यहाँ पे था, मुगल और मराठा दोनों के दोनों समाप्त हो गए, यानी उनके रिवॉल्ट में अब कोई बचा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के साथ भी रिलेशन बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे कोशिश ये हुआ कि जितने भी प्रिंसली स्टेट से 1857 में छीना गया या कुछ हथियाया गया थे उनको वापस दे दिया गया, उनके लिए वाह हो गया। दूसरी चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे जो कार्रवाई थी उसे बंद कर दिया गया। सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ से बंद कर दिया जाता है। ओके, तो ये उनके लिए क्या होगा? अच्छा मकसद हो गया, अच्छा क्राइटेरिया, उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है क्वीन विक्टोरियन प्रोक्लेमेशन, यानी क्वीन विक्टोरिया का क्या प्रोक्लेमेशन था, क्या उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, 1 नवंबर 1958 एट इलाहाबाद द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस। 1 नवंबर 1958 एट इलाहाबाद द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस वाज डन, यानी 1 नवंबर 1958 के बाद इलाहाबाद क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद में। यानी पहले जो कलकत्ता था अब ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। यानी अब जो गवर्नेंस होगा, अब जो नियम कानून बनेंगे सब इलाहाबाद से बनेंगे। यानी एक तरह से इलाहाबाद कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, किसके अंदर में, ब्रिटिश के अंदर में। ठीक। लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा ये नाम, लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब पहला जो वायसरॉय बनेंगे वो लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके एक आंसर बताइएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ओके, ये लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बने। ओके, प्रॉमिस नॉट द इंटरफेयर ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मैटर और ब्रिंग इक्वलिटी पेड सैलरीज बेस्ट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज। यानी इन सब पे ध्यान दिया अंग्रेजों ने, वहाँ के क्राउन ने। यानी सोशल और रिलीजियस मैटर पे क्या करेंगे, इंटरवेंस नहीं करेंगे। ठीक है, धार्मिक और जो नियम है वहाँ पे अंग्रेज बचेंगे। आगे आने वाले रूल में जितने भी रूल आएंगे वहाँ धार्मिक रूल से वो बचने की, कटने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, इंडियन इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे वो, है ना, कि इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करे। भाई वो जो ग्रो करेगा तो ब्रिटिश भी ग्रो करेंगे, इसलिए पूरा ध्यान इनके इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में लगे रहेगा, प्लस उनकी इक्वलिटी बनाने में, यानी भारतीयों की इक्वलिटी बनाना है, सोल्जर्स को सैलरी देना है। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब मैटर पे क्वीन विक्टोरिया कहती हैं कि आप इस पे ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ऐसी पॉलिसी इसने बना दिया कि यहाँ से जो दिमाग में डालना शुरू हुआ, आज तक बहुत हद तक ये निकला भी नहीं है। यानी आज भी हम कास्ट की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, जेंडर की बातें करते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल ऐसा हमारे अंदर घर कर गया कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसने ये फ़ायदा उठाया, इसने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि ये सब बटे हुए हैं। इनमें आग में घी डालने का काम कर दिया, ये और बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी आफ्टर 1858 ये ब्रिटिश स्टार्ट कर दिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ध्यान देने। और ये किस में करना है, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, जाति पे लड़ाई, प्रिंस अगेंस्ट पीपल, यानी जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, जो राजा थे, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ा दिया, प्लस हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, धर्मवाद कर दिया। यानी हर जगह उसने डिवाइड एंड रूल कर दिया, क्योंकि 1857 में इसने देखा था भारत की यूनिटी, कि भारत एक होके कितना बड़ा काम कर सकता है। वो समझ गए थे कि अगर ये एक हो गए तो हम कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान इसने क्या कर दिया, तोड़ो और शासन करो, है ना। तो यहाँ से तोड़ना शुरू किया, शासन करना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट रेशियल एंटागोनिज्म, यानी ये अपने रेसेस को महान समझने लगे, सुपीरियर समझने लगे कि हमारा जो रेसेस है वो सुपीरियर है आपके रेसों से। इसके लिए वो इंडियन से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दिए, है ना, थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दिए। और वो हर जगह पे अपना अलग होटल, अलग रेस्टोरेंट, अलग सिनेमा घर, हर चीज़ उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ तक कि रेलवे कंपार्टमेंट भी अलग कर दिए। इसलिए यहाँ लिखा है रिजर्व फॉर द यूरोपियन ओनली, यानी यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन रहेंगे और कोई यहाँ पे रूल या आ नहीं सकता, क्योंकि हम रेसेस से क्या हैं, सुपीरियर हैं। आप निम्न कोटि के हो और आप नीचे हो। तो ये जो क्वालिटी है इसने रेशियल एंटागोनिज्म के हिसाब से बना दिया, जिससे हमारा जो बिटरनेस है वो बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया हमारे रेशियल बिटरनेस। यानी एक कड़वाहट सी भरती चली गई अंग्रेजों के खिलाफ भी, प्लस और भी अदर्स प्रिंसेस के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ हम लोग एक तरह से बिटरनेस के शिकार होते गए, हम लोग गुस्सा करते चले गए। ठीक है, ओके, हम लोग ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है दो वीडियो में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट था, सेकंड जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने मेन टॉपिक हैं स्पेशली
आर्मी में क्या हुआ, इकोनॉमिक में क्या हुआ, ये हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।